हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुपद। इसके पहले हम लोग वास्तविक संख्या खत्म कर दिए थे, ठीक है। हम आपको वास्तविक संख्या का 6 भाग बताए हुए हैं। आप वास्तविक संख्या कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो 6 भाग को देख लीजिएगा। उसमें पूरा वास्तविक संख्या का VVI क्वेश्चन बताया गया है जो एग्जाम में आपका आएगा। जो आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक के, उसमें आपका फिक्स है, पूरा का पूरा उसी में से क्वेश्चन रहेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, बहुपद। जो बहुपद का पहिल का भाग होगा, देखिएगा बहुपद का ये भाग 1 है आपका क्लास 10th का पहिल का क्वेश्चन। ये जो प्रत्येक साल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो थोड़ा बड़ी गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन किसी भी ऐसा साल ना हो जिस साल ये ना पूछा हो। क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना रहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना रहता है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है नीचे। तो शून्यकों का योग दिया रहता है और गुणनफल दिया रहता है, तो द्विघात बहुपद निकालना पड़ता है। देखिएगा, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, हम आपको लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद हम लोग, द्विघात जो बहुपद है ना, इसको हम लोग px से सूचित करते हैं। द्विघात बहुपद को क्या कहते हैं, px द्वारा सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है, तो ये शून्यक है। शून्यक है, द्विघात बहुपद होता है तो द्विघात बहुपद के दो गो शून्यक होता है। तो एगो अल्फा है, एगो क्या है, बीटा है। तो ये प्लस में तो शून्यकों का योग है और गुना में तो शून्यकों का गुणनफल है। तो अल्फा बीटा को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद का शून्यक। आप क्या कीजिएगा, पहले इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, ठीक है। तब हम आपको क्वेश्चन एक एक करके बता रहे हैं। देखिएगा, आपकी इस बोर्ड पे हम 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप एक क्वेश्चन को समझ जाइएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप अपने से बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। द्विघात बहुपद निकालने के फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन में हम लिखेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले का क्वेश्चन है 4(1). ये क्या दिया है, क्वेश्चन है, पढ़िए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद यानी px जिसके शून्यकों का योग। अब बताइए, द्विघात बहुपद कई शून्यक, 2 शून्यक होता है। रैखिक का एगो, त्रिघात का 3 गो, यानी जितना घात कहेगा उतना शून्यक होता है। तो ये द्विघात है तो कई शून्यक होगा, 2। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग। तो द्विघात बहुपद के शून्यक कई होता है, 2। चलिए पहले उसको मान लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। यहां पे लिख दीजिएगा, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। हम लोग क्या मान लिए कि जो द्विघात बहुपद है उसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो ये द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा है। तो अब कह रहा है जिसके शून्यकों का योग। योग मतलब तो आपको पता होगा क्या होता है, योग मतलब होता है जोड़। तो ये शून्यकों यानी शून्यक कय गो है, 2। तो कह रहा है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग कितना है, 4 है पहले का क्वेश्चन में। अब कह रहा है शून्यकों का योग तथा गुणनफल। गुणनफल के मतलब क्या होता है, गुना, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। अब क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो क्वेश्चन कह रहा है द्विघात। आपको निकालना है द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद को किससे सूचित करते हैं, px से, यानी px निकालना है। बताइए फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी हम थोड़ा देर पहले फॉर्मूला लिखे थे। देखिए, द्विघात बहुपद यानी px निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन समझिए बन गया। करना कुछ नहीं है, बराबर का बराबर लिख दीजिए, एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के बदले 4, यहाँ पे क्या है एक्स का एक्स प्लस का प्लस। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1, बस बन गया, हो गया। द्विघात समीकरण निकालना है, द्विघात समीकरण निकल गया। बताइए कोई ये खास है नहीं, साफ चुटकियों में बना दीजिएगा। जैसे ही आपको पता चलेगा कि हाँ द्विघात बहुपद का जो शून्यक अल्फा बीटा है, तो इसमें बोला है शून्यकों का योग, यही शून्यक है, इसका योग कितना दिया 4 और गुणनफल कितना दिया 1। तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, तो फॉर्मूला लिख दीजिए, एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा के बदले कितना 4, एक्स का एक्स प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1 है, बस बन गया। बताइए साफ नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपका किसी से नोट कर लीजिए, ये दूसरा का बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा जल्दी इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाएंगे फिर आपको दूसरा का क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए हो गया होगा, चलिए इसको मिटाते हैं और दूसरा का क्वेश्चन देखिएगा, करना कुछ नहीं है। बताइए अब ये तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन बना लिए, अब बताइए दूसरा का क्वेश्चन में शून्यकों का योग कितना दिया, देखिए यहीं पे बना रहे हैं 5 दिया, शून्यकों का योग कितना हो गया 5 हो गया। अब बताइए शून्यकों का गुणनफल कितना दिया -3 दिया। निकालना क्या है द्विघात बहुपद निकालना है px, फॉर्मूला यही होता है एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा के बदले कितना दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के बदले 5, एक्स का एक्स प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा के बदले यहाँ पे बता दीजिए कितना दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा के जगह दिया हुआ है माइनस कितना 3, तो -3, बस एक लाइन सोल्व कर दीजिए, आंसर हो गया एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस माइनस -3, ये हो गया आपका आंसर। पता है सेम जो हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाए क्वेश्चन नंबर 2 वही है, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 दिया तो 5 रख दिए, प्लस का प्लस लिख दिए, एक्स का एक्स हो गया, अल्फा इंटू बीटा का बदले -3 है तो -3 प्लस माइनस बन गया। चलिए ये दूसरा का क्वेश्चन हो गया, आप इसको देख लीजिए फिर हम आपको तीसरा का बता रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर हम इसी में बताएंगे, ठीक है, उतार लिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 2 हो गया, अब कितना नंबर हम बना रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, 2 भी हो गया आपका। चलिए तीसरा का, ये पहिल का जो है शून्यकों का योग है, बाद वाला गुणनफल है, क्यों क्योंकि इसमें बोला है योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है जो नीचे दिया गया है। अब बताइए शून्यकों का योग कितना दिया -2, अब बताइए शून्यकों का गुणनफल कितना -3। चलिए अब इसमें मान रखेंगे, बराबर का बराबर एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -2, एक्स का एक्स प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना है -3, बस एक लाइन सोल्व कर दीजिए आपका आंसर हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x अब प्लस माइनस कितना, ये हो गया आपका -3। देखिए भी क्वेश्चन बन गया, बहुत नॉर्मल है, बस आप चुटकियों में इसको बनाते चले जाइएगा। आपका कीजिए थोड़ा 4-5 बनाइए, तो वीडियो को रोककर हम आपको बना रहे हैं, आप उसमें से मिला लीजिएगा। तो बताइए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम आपको क्या बताते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हो गया होगा, अब मेरा 3 नंबर भी बन गया। अब कई नंबर बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। थोड़ा देखिएगा, शून्यकों का योग कितना दिया 0 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया √5। चलिए फिर इसमें मान रखेंगे, इसको हटाएंगे, अब मान रखेंगे तब बराबर का बराबर एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 अब बगल में है एक्स, प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा का √5। अब देखिए एक्स एक्स स्क्वायर, बताइए 0 में x से गुना करेंगे 0 और प्लस कितना √5, 0 है, छोड़िए इसको, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना √5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए आपका कौन क्वेश्चन बन गया, चौथा भी क्वेश्चन बन गया। तो आप बनाए थे, थोड़ा इसको मिलाइए तो आपका सही आया गलत, अब क्या कीजिए गलत है या सही आप देख लीजिएगा, अगर गलत होगा तो इसको नोट कर लीजिए। ये चौथा क्वेश्चन हो गया, बस एक और है 5वां, उसको बता देते हैं, ठीक है। हो गया होगा। अब देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्यकों का योग कितना दिया है, देखिए तो -3। देखिए शून्यकों का -3 और शून्यकों का गुणनफल कितना 2। बस इसमें मान रखेंगे फिर मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बराबर का बराबर x स्क्वायर का x स्क्वायर, माइनस का माइनस। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का बदले -3, यहाँ पे क्या है x प्लस का प्लस। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान, देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है, तो 2 का 2 रख दिए, सोल्व कर दीजिए। x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस कितना 2, तो ये हो गया आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? अगर दे देगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, आसानी पूर्वक क्या करेंगे, मान लें कि माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अगर द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है तो बोला दोनों का योग -3 और दोनों का गुणनफल कितना 2। बस क्वेश्चन को बना लिए, पांचों क्वेश्चन बन गया। अब देखिएगा ये तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना हो गया है, 5 नंबर बन गया। चलिए खत्म हो गया पांचों क्वेश्चन। अब सुनिएगा इस पे क्या करता है, क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप से देता है। कैसे? जो बहुत बच्चे क्या करते हैं इसी तरह बना लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग रहता है। अब देखिए क्वेश्चन में हम का चेंज कर रहे हैं, क्या देता है थोड़ा समझिएगा। सेम क्वेश्चन इसी तरह आपको दिखाई देगा। देखिए हम भी बना रहे हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ये बात रहेगा जिसके शून्यक, यहां पे दे देगा जिसके शून्यक, यहां से दे देगा जिसके शून्यक क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, यानी इस तरह से क्वेश्चन देगा। अब इस तरह ना देगा दी गई संख्या है, क्वेश्चन देगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 और 1 है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, थोड़ा इसको हम हटाते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालना है, द्विघात क्या निकालना है, हम लोग को द्विघात समीकरण निकालना है। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः दी गई संख्या है, यानी शून्यक दिया है। इसके पहले वाला में क्या दिया था, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। थोड़ा समझिएगा। तो मान लीजिए कि माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है, तो ये भी शून्यक दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से फिर हम लोग बनाने, फिर इसी पांचों क्वेश्चन को बना रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसका आंसर अलग आया था, इसका आंसर अलग आया। क्यों? तो देखिएगा ये कह रहा है कि शून्यक दिया हुआ है। अच्छा हम लोग शून्यक को माने एगो को अल्फा एगो को बीटा, तो कह रहा है कि इसमें शून्यक दिया है, यानी अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 1, ये बात दिया हुआ है। अगर कहता कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग कहता तब तो लिखता अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यक अल्फा बीटा है, इसका कहता योग तब लिखता अल्फा प्लस बीटा। अगर कहता गुणनफल तब लिखता अल्फा इंटू बीटा। लेकिन इसमें क्या बोला, जिसके शून्यक क्रमशः, यानी शून्यक कौन, अल्फा और बीटा दिया हुआ है। अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर 1। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 करके क्वेश्चन बना के चले आते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलिए हम सही बना के आए, लेकिन उनका क्वेश्चन गलत रहता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो बड़ी गौर से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर कहेगा शून्यकों का योग तब अल्फा प्लस बीटा, अगर कहेगा शून्यकों का गुणनफल तब अल्फा इंटू बीटा, अगर सिर्फ कहेगा कि शून्यक तब अल्फा बराबर बीटा बराबर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन हम लोग को निकालना क्या है, तो क्वेश्चन क्या निकालना है, हम लोग को द्विघात बहुपद। अच्छा बताइए द्विघात बहुपद यानी px बराबर, यही निकालना है, हम लोग को निकालना है px। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब चलिए इसमें मान रखेंगे बराबर का बराबर। हाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ समझ जाते हैं कि शून्यक दिया हुआ है अल्फा बराबर बीटा बराबर, लेकिन यहाँ पर भी आगे गलती कर लेते हैं। क्या गलती करते हैं, तो देखिएगा
एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, वो क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा का जगह रख देते हैं 4। बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है नहीं, ये अल्फा का मान दिया है, तो यहाँ पे कोष्ट का कोष्ट देंगे। अल्फा का मान कितना 4 प्लस का प्लस, अब बताइए बीटा का मान कितना 1, तो यहाँ पे होगा 1 कोष्ट बंद एक्स का एक्स प्लस का प्लस। अब बताइए यहाँ पे फिर अल्फा, तो अल्फा का मान 4 और डॉट का मतलब गुना और बीटा का मान 1। ये बना क्वेश्चन, इस तरह से सोल्व करेंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन में योग बोला था 4 रख दिए थे, गुणनफल बोला था 1 रख दिए थे, बन गया था। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। एक्स एक्स स्क्वायर 4 और 1 हो जाएगा 5, बगल में एक्स प्लस 4 एकम 4। तो अब बताइए क्वेश्चन का आंसर बदल गया। एक नंबर में देखिएगा ये क्वेश्चन नहीं था, ये दूसरा का आ गया, यानी इसमें दिया था शून्यक, इसके पहले वाला में शून्यकों का योग तथा गुणनफल। तो चलिए ये समझ में आया। तो क्वेश्चन आपको जिस हिसाब से देगा उसी हिसाब से बनाइएगा, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए 1 नंबर, फिर इसका 5वां क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चलिए उतार लीजिए, तब तक हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, उतार लिए होंगे। चलिए चेंज करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में बताइए क्या कह रहा है। इसमें भी अल्फा बराबर 5 है और इसमें बीटा बराबर -3 है। अच्छा अल्फा बीटा क्यों लिखे, कह रहा है जिसके शून्यक क्रमशः, यानी शून्यक दिया है अल्फा और बीटा। देखिए यहाँ पे लिखिए माना द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -3। चलिए इसमें मान रखेंगे, मान रखेंगे बराबर का बराबर एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा का मान 5, गलती से मत अल्फा प्लस बीटा का मान 5 मत रख दीजिएगा, अल्फा का मान 5 प्लस का प्लस और बीटा का मान -3, एक्स का एक्स। अब देखिएगा प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 5 और गुना बीटा का मान -3, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, थोड़ा इसको सोल्व कीजिएगा तो 5 और प्लस माइनस -3 एक्स का एक्स प्लस माइनस माइनस 5 तिहाई 15। थोड़ा एक लाइन और सोल्व कर दीजिए इसको। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस घटाइएगा तो 2x और माइनस कितना 15। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर। तो बस आपको ये सोल्व आता है, सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आपको समझना है कि शून्यक दिया है अल्फा और बीटा, अल्फा के जगह बीटा के जगह रख के क्या किए सोल्व कर दिए। बताइए क्वेश्चन सब बनेगा कि नहीं, बन जाएगा। आपका कीजिए वीडियो को रोकिए और तीनों क्वेश्चन को बता लीजिए, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पूरा को बना लीजिएगा, तो वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा, पूरा का आप आंसर मिला लीजिएगा। चलिए 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 नंबर में थोड़ा देखिएगा, ये हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर हो गया। अब चलते हैं तीसरा में। तो तीसरा में देखिएगा अल्फा बराबर दिया है -2 और बीटा बराबर दिया है -3। तो अब चलिएगा इसमें मान रखते हैं, फॉर्मूला हमेशा वही होगा द्विघात बहुपद निकालने का, बस मान रखिएगा बराबर का बराबर एक्स एक्स स्क्वायर का एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा का मान -2 प्लस का प्लस और बीटा का मान -3, एक्स का एक्स प्लस का प्लस, अल्फा का मान देखिए -2 और बीटा का मान -3। तो अल्फा बीटा का मान रख दिए। चलिए थोड़ा सा सोल्व करते हैं। एक्स एक्स स्क्वायर -2 और प्लस माइनस -3, एक्स का एक्स प्लस का प्लस, 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस, थोड़ा यहाँ देखिएगा एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस, इस दोनों को जोड़िएगा, देखिए एक तरह के चिन्ह है तो जुटेगा, -2 -3 -5, एक्स का एक्स प्लस का प्लस 6 का 6। अब देखिएगा लास्ट लाइन बच गया, क्या करना है आपको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया एक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब देखिएगा ये आपका हो गया एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 5x और प्लस कितना 6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना बन गया, 3 भी बन गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना कह रहा है, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर
√5। अब फिर मान रखेंगे, द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालने का तो फॉर्मूला यही है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चलिए बराबर का बराबर x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा का मान 0 आप प्लस बीटा का मान √5, x का x प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का 0 आप बीटा का √5। सोल्व करते हैं, x स्क्वायर 0 में √5 जोड़ेंगे तो √5x माइनस का माइनस उतार दिए, प्लस का प्लस, 0 में कितना उसे गुना करेंगे 0 है, छोड़िए उसको, ये हो गया आपका √5x, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना 4 भी बन गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ इसका 5 नंबर, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कितना कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर 2। फिर क्या करेंगे, हम लोग को द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख दिए हैं, बराबर का बराबर x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस का माइनस, कोष्ट अल्फा का मान -3 प्लस बीटा का मान, एक मिनट, बीटा का मान 2। ठीक है, अल्फा का मान बीटा का मान, x का x प्लस का प्लस, फिर है अल्फा, तो अल्फा का मान -3, तो देखिए 2 को चिन्ह ना लिखते हैं एक जगह, इसीलिए कोष्ट का प्रयोग कर रहे हैं। अब बीटा का मान कितना 2, बस इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर हो गया x स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व कीजिएगा तो -1 x का x आप प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6। अब देखिएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, x में 1 से गुना कीजिएगा तो x हो गया, 1 x ना लिखते हैं तो x, अब माइनस कितना 6। अब देखिए आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। देखिएगा जिसके पहले जो 5 क्वेश्चन था यही था क्वेश्चन, उसका आंसर अलग होगा, इसका आंसर अलग होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले बोला था शून्यकों का योग 4, यानी अल्फा प्लस बीटा के जगह 4, अल्फा इंटू बीटा के जगह 1, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि शून्यक 4 है या 1 है, यानी अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान 1 है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज था। तो ये क्वेश्चन अधिकांशतः पूछता है तो बच्चे लोग गलती कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिख लेते हैं, गलती करके चले आते हैं। तो आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। आपको हम दोनों तरह से कई क्वेश्चन बता दिए, 5-5 क्वेश्चन बता दिए। आप क्या कीजिएगा, पूरा को अच्छा तरह से कंप्लीट कर दीजिएगा। आपका बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ है लगभग 2 से लेकर 4 नंबर तक। तो ये आपका बहुपद का पहिल का भाग है। आज हम लोग इतना ही, फिर हम लोग कल देखेंगे बहुपद का दूसरा का भाग। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप क्या कीजिएगा, इसको सबको नोट कर लीजिएगा।